जब एक आदमी पाता है कि वो एक वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए टाइम ट्रेवल कर पा रहा है और अब वो पास्ट में जाकर कुछ भी बदल सकता था जिससे कि भविष्य ही बदल जाएगा, तो अब वो 25 साल टाइम ट्रेवल कर अपनी पत्नी को ही मरने से बचाने की कोशिश करता है। अब क्या वो इसमें कामयाब भी हो पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त सीरीज में। कहानी की शुरुआत साल 1998 से होती है, जहाँ एक मैरिड कपल लूडो और मेलेनी सो रहे थे, जिनकी की अभी कुछ वक्त पहले एक बेटी पैदा हुई थी और इसीलिए दोनों ही उसकी कुछ ज्यादा ही देखभाल भी करते हैं। अब दोनों के लिए ये नॉर्मल सा दिन था, मगर उन्हें पता नहीं था कि आज से उनकी लाइफ कितनी ज्यादा बदलने वाली है। और जब आज सुबह मेलेनी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी, तो वो लूडो को बेबी का ख्याल रखने का कहकर वॉकिंग करने के लिए पास के ही एक बीच पर चली जाती है। मगर अब जब उसे गए कुछ घंटे हुए ही थे कि तभी अचानक से घर की बेल बजती है। लूडो यहाँ से अपनी बेबी को उठा दरवाजा खोलता है और पाता है कि उसके घर पर पुलिस आई है, जिस डिपार्टमेंट में लूडो खुद भी काम करता था। मगर अब उसे पता चलता है कि मेलेनी जो कि सुबह वॉकिंग करने बीच पर गई थी, वो वहीं एक पहाड़ी से नीचे गिरकर मारी गई है, जिसे कि सुनने के बाद अब लूडो के लिए सब कुछ बदल चुका था। और अब यहाँ से 25 साल गुजर चुके हैं, जहाँ साल 2025 में आज लूडो फिर से उसी बीच पर था। मगर चूंकि अब वो एक डिटेक्टिव है, तो आज वो किसी और लड़की के मर्डर की जांच कर रहा था, जो किसी सेम बीच पर मारी गई, जहाँ 25 साल पहले उसकी पत्नी 1998 में मारी गई थी। अब यहाँ से लूडो अपने साथी डिटेक्टिव नेथन के साथ इस केस की जांच शुरू करता है कि उस लड़की का मर्डर किसने किया। वहीं अभी समय तक उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी बना ली थी, जिसमें कि वे सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेजेस से उस इंसिडेंट वाले दिन का एक वर्चुअल प्रोजेक्शन बना सकते हैं, जिनसे कि पुलिस सबूत ढूंढ पाएगी कि मर्डर किसने किया होगा। और आज जब लूडो इसी वर्चुअल टेक्नोलॉजी से देखने लगता है कि मर्डर के वक्त बीच पर क्या क्या हुआ था, और वो उसी दिन को रिक्रिएट करता है। मगर अब अचानक से लूडो पा रहा था कि उनका वर्चुअल प्रोग्राम हैंग हो रहा है। यहाँ शुरू में उसे लगता है कि शायद से इस प्रोग्राम में ही कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, मगर अब इसी बीच वो ये देख हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी मेलेनी उसी बीच पर रनिंग करते हुए आ रही है, जैसे कि वो 27 साल पहले साल 1998 में किया करती थी। यहाँ लूडो पूरी तरह से चौंक गया था कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं अब उसके सामने ही मेलेनी पूरी तरह से शेप ले लेती है। यहाँ लूडो उसे पुकारता भी है और सरप्राइजिंगली मेलेनी उसे मुड़कर देखने लगती है, मगर चूंकि लूडो अब बूढ़ा हो चुका था, तो वो उसे पहचान नहीं पाती और आगे भागने लगती है। यानी कि लूडो इस डिवाइस से पास्ट को देख पा रहा था, और सिर्फ देखना ही नहीं, वो तो वहाँ मेलेनी से इंटरेक्शन तक कर गया। यहाँ से लूडो अब मेलेनी के पीछे भागने लगता है, मगर इसी बीच वो एक दीवार से टकरा गया, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में था। यहाँ से लूडो मुश्किल में था कि क्या सच में वो उस वक्त टाइम ट्रेवल कर गया था या वो सब कुछ उसका भ्रम ही था। तो वो अगाथा से पूछने लगता है, जिसने कि अभी अभी ये नया वर्चुअल प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसका पहला इस्तेमाल सीधा लूडो ने ही किया था। अब लूडो पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रोग्राम से वो एक जगह की 2 टाइमलाइन्स देख सकता है। अब यहाँ अगाथा के अनुसार ऐसा होना नामुमकिन था, मगर चूंकि उसने इसमें नए प्रोग्राम्स डाले हैं, तो उनसे क्या क्या हो सकता है अभी उसे भी नहीं पता। अब लूडो यहाँ से उसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ नहीं बताता, ये सोचकर कि कहीं वो उसे बेवकूफ ना समझे, और सीधा अपने घर वापिस आ जाता है, जहाँ उसकी दूसरी वाइफ रेचल उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल मेलेनी की मौत के बाद लूडो ने रेचल से शादी कर ली थी, जहाँ से उसका एक बेटा सैम भी है। वहीं लूडो की मेलेनी से पैदा हुई पहली बेटी जूलियट भी उनके साथ रहती है, जहाँ चारों का ही ये छोटा सा परिवार अब काफी खुश रहता है। और वो रेचल ही थी जिसने इस परिवार को मेलेनी की मौत के बाद संभाल लिया, और उसने जूलियट, जो कि लूडो की पहली पत्नी से बेटी थी, उसे भी एक माँ का प्यार दिया और अच्छे से पाला। अब डिनर के बाद लूडो सोचे जा रहा था कि आज दिन में जो कुछ उसने देखा था, क्या सच में वो टाइम ट्रेवल कर गया था, और अगर हाँ, तो क्या वो इससे मेलेनी की मौत को ही टाल सकता है। तो वो अब अगले दिन थोड़ा जल्दी से जाकर फिर से उसी वर्चुअल प्रोग्राम को शुरू करता है, और सरप्राइजिंगली अब फिर से वो टाइम ट्रेवल कर 1998 में आ गया था, जहाँ से उसे मेलेनी बीच पर ही रनिंग के बाद बैठी हुई दिखाई देती है। अब यहाँ से लूडो फाइनली पास्ट की मेलेनी से बात करने लगता है और उससे उसकी डेट और टाइम पूछने लगता है, जहाँ से वो जान पाता है कि वो टाइम ट्रेवल कर मेलेनी की मौत से कुछ दिन पहले आ गया है। मगर मेलेनी को लूडो पिछले दिन से याद था, यानी कि अब जितने भी दिन 2025 में बीत रहे हैं, उतने ही दिन यहाँ पास्ट में यानी कि साल 1998 में बीतने वाले हैं। अब यहाँ से लूडो जल्दी से मेलेनी को सब कुछ समझाने लगता है कि वो उसका पति लूडो ही है,
मगर वो भविष्य से यानी कि साल 2025 से है। अब मेलेनी को शुरू में उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि लूडो की फिजिकल शेप इतने सालों में काफी ज्यादा बदल चुकी थी और अब चूंकि वो उसके मर्डर के बारे में उसे आगाह कर रहा था, तो मेलेनी उससे डरकर घर भाग आती है, जहाँ वो भी सोचे जा रही थी कि क्या सच में वो इंसान भविष्य का लूडो ही है। तो वो अब अपने वक्त की यंग लूडो को भी सब कुछ बताने की कोशिश करने लगती है, मगर लूडो उसकी बातों को मजाक में टाल देता है और कहता है कि कोई बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ बना रहा होगा, वरना टाइम ट्रेवल जैसा कुछ नहीं होता। अब अगली सुबह मेलेनी फिर से उसी बीच पर जाती है, जहाँ उसे फिर से भविष्य का लूडो मिलता है और वो उसे इस बार उसके घर की सारी ही प्राइवेट बातें बताने लगता है, जो कि सिर्फ यंग लूडो और मेलेनी को ही पता थी। जिसके बाद अब मेलेनी को उस पर भरोसा होने लगता है और लूडो अब उसे समझाना शुरू करता है कि वे दोनों अभी सेम टाइम और स्पेस में नहीं है, बल्कि शायद से उनके भविष्य के वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम ने गलती से इन दोनों ही टाइमलाइंस में किसी प्रकार की रिफ्ट पैदा कर दी है, जिससे कि वे दोनों एक दूसरे को देख और इंटरेक्शन तो कर सकते हैं, मगर वे फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। वहीं पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से मेलेनी आने वाले कुछ दिनों बाद यहीं बीच पर रनिंग करते हुए एक पहाड़ी से गिर जाएगी और वहीं मारी जाएगी। तो यहाँ लूडो के अनुसार शायद से अब वे भविष्य को बदल सकते हैं और मेलेनी को मरने से ही बचा सकते हैं, मगर इससे पहले उन्हें टेस्ट करना होगा कि क्या सच में पास्ट में कोई इवेंट बदलने से भविष्य को भी बदला जा सकता है। तो लूडो उसे आज शाम होने वाली पार्टी में जाने से मना करता है, क्योंकि उसके पास आज की पार्टी की फोटो है जिसमें कि मेलेनी भी गई हुई थी। तो अगर मेलेनी अब उस पार्टी में जाएगी ही नहीं तो क्या वो फोटो बदलेगी भी या नहीं, उन्हें यही देखना है। तो उसके कहे अनुसार अब मेलेनी लूडो की बात मान लेती है और पार्टी के बाद रात को मिलने का प्लान बनाती है, ये देखने के लिए कि वो रियलिटी को बदल भी पाई या नहीं। अब यहाँ से वर्चुअल रियलिटी के बाहर आने के बाद लूडो अपने पार्टनर नेथन के साथ मिलकर साल 2025 में मारी गई लड़की के मर्डर की छानबीन शुरू करता है, जहाँ से वे उसकी बहन से भी मिलते हैं, मगर सारे ही सबूतों के हिसाब से शायद से उस औरत ने खुद की ही जान ली होगी। तो ये केस अब यहीं बंद हो रहा था, मगर लूडो यहाँ से डर जाता है, क्योंकि अगर ये केस बंद हो गया तो वो फिर से वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो वो उसकी बहन से झूठ बोलता है कि अभी उनकी जांच करनी बाकी है और उसका केस अभी और वक्त तक ओपन रहेगा। अब यहाँ नेथन को शक होता है कि लूडो इस केस को बंद क्यों नहीं कर रहा, जिसके बाद अब लूडो यहाँ से अपनी पत्नी मेलेनी की फाइल निकालकर नेथन को दिखाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में जा पा रहा है। अब ये सब सुन नेथन को लगता है कि शायद से लूडो मानसिक रूप से काफी कमजोर हो गया है, मगर फिर भी वो कुछ और वक्त के लिए इस केस को बंद नहीं करने को मान जाता है। अब यहाँ से लूडो सीधा अपने घर जाता है और पुरानी पार्टी की ग्रुप फोटो देखने लगता है कि क्या वहाँ कुछ बदला भी है, और अब वो ये देख काफी ही खुश हो जाता है कि उनका प्लान काम कर गया। और चूंकि उसने मेलेनी को इस बार मेलेनी को उस पार्टी में जाने से रोका था, तो अब मेलेनी उस फोटो में ही नहीं थी, यानी कि पास्ट में एक इवेंट को बदलने से अब भविष्य की रियलिटी ही बदल चुकी है। तो अगली ही सुबह उसी प्रोग्राम से लूडो पास्ट में जाकर मेलेनी को भी वही फोटो दिखाता है और कहता है कि अब तो उन्हें पक्का हो चुका है कि वे पास्ट को बदल सकते हैं और मेलेनी को इस बार मरने से बचा सकते हैं। तो अब लूडो के अनुसार मेलेनी की मौत वाले दिन उसे यहाँ रनिंग करने नहीं आना है, जिसके बाद वो उस एक्सीडेंट में मरी ही नहीं जाएगी। जिसके बाद अब दोनों ही काफी खुश थे कि उन्होंने इतनी आसानी से सब कुछ ठीक कर लिया, मगर रियलिटी को अपने मन मुताबिक बदल पाना इतना भी आसान नहीं। और ये लूडो को तब रियलाइज होता है जब कुछ देर बाद वो दोबारा मेलेनी की फाइल देखता है और पाता है कि मेलेनी की मौत की तारीख अब बदल चुकी है और जिस दिन वो पहले मारी गई थी, अब इस नई रियलिटी में वो उसी जगह 2 दिन पहले मारी जाएगी। अब यहाँ से घबराया हुआ लूडो सब कुछ फिर से पास्ट की मेलेनी को बताता है और यहाँ से अब दोनों डर चुके थे कि क्या सच में वे उसकी मौत को नहीं टाल सकते और क्या ये उसकी किस्मत में ही है। अब और ज्यादा जानने के लिए मेलेनी लूडो को अपनी मौत की फोटोज दिखाने को कहती है और यहाँ से जब वो उन्हें देख ही रही थी तो वो पाती है कि इन फोटोज में मेलेनी के हाथ में जो रिंग है वो तो कभी उसके पास थी ही नहीं और न ही आज से पहले उसने उस रिंग को कभी देखा भी था। जहाँ से अब दोनों को ही शक होता है और रिंग के बारे में और जानने के लिए लूडो अपने पार्टनर नेथन के घर जाता है, मगर यहाँ उसे एक और बड़ा झटका लगता है और वो पाता है कि नेथन की पूरी ही फैमिली बदल चुकी है। दरअसल नेथन और लूडो जवानी के दिनों से ही साथ काम कर रहे हैं, जहाँ से नेथन की मेलेनी के दोस्त से शादी भी हुई थी, मगर अब लूडो पा रहा है कि मेलेनी के पास्ट में छेड़छाड़ करने से अब इस रियलिटी में नेथन कभी उसकी दोस्त से मिला ही नहीं, तो उसकी पत्नी अब इस रियलिटी में
कोई और है। अब यहाँ से लूडो डर जाता है कि कहीं उसकी फैमिली ना बदल गई हो, तो वो भागकर अपने घर पहुँचता है। मगर फॉर्चुनेटली उसकी वाइफ रेचल और उसका बेटा सैम इस रियलिटी में भी उसके पास थे। लेकिन यहाँ लूडो समझ चुका था कि अगर वो मेलेनी को पास्ट में बचा लेगा तो फिर न वो रेचल से शादी करेगा और न ही उनका बेटा सैम कभी पैदा ही होगा, जो कि लूडो कभी नहीं चाहता, क्योंकि अब यही उसकी फैमिली थी और वो अपने बेटे सैम को नहीं खो सकता। अब यहाँ आज रात भी जब मेलेनी बीच पर भविष्य के लूडो के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे अपना एक साथी कोवर्कर जिसके साथ वो काम करती है वो मिलता है, जो कि कहता है कि उसे रात को यहाँ बीच पर आना पसंद है। अब यहाँ से वो उसे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है, जिससे कि परेशान होकर मेलेनी अब वहाँ से चली जाती है। वहीं लूडो जब तक वहाँ पहुँच पाता तब तक वो जा चुकी थी, तो वो वर्चुअल रियलिटी से बाहर आकर अब उसी बीच पर जाकर सो जाता है। वहीं अब सुबह उसकी बेटी जूलियट उसे उठाती है, जहाँ लूडो पा रहा था कि उसकी बेटी की उंगली में वही अंगूठी थी जो कि मेलेनी की लाश के पास उन्हें मिली थी। और यहाँ से लूडो को क्लिक होता है, जहाँ से अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल लूडो के अनुसार मेलेनी 1998 में एक्सीडेंट में नहीं मारी गई, बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया था, और इसीलिए जब उसने पास्ट इवेंट्स को बदला तब भी मेलेनी मारी ही गई, बेशक से किसी और दिन। वहीं जो अब 2025 में जिस लड़की की मौत हुई थी उसके हाथ में भी सेम ऐसी ही अंगूठी थी, यानी कि दोनों को मारने वाला एक ही है, जिसने कि उन्हें मारने के बाद उन्हें वो अंगूठी पहना दी। और यहाँ से लूडो अब सब कुछ अपने डिपार्टमेंट में शेयर करता है कि कैसे रिसेंट मर्डर्स किसी एक सीरियल किलर ने किए हैं, जिसने कि 27 साल पहले उसकी पत्नी मेलेनी को भी मारा था और दोनों के ही हाथों में सेम अंगूठी थी। तो अब सब मिलकर इसी केस पर छानबीन करने में लग जाते हैं, और जिस लड़की की मौत को वे खुदकुशी मानकर केस बंद करने वाले थे अब उसकी जांच जारी रखते हैं। अब यहाँ से लूडो फिर से पास्ट में आता है और मेलेनी को सब कुछ समझाता है कि उसकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने उसे मारा था। वहीं इसके अलावा जो भी वे पास्ट में चेंजेस कर रहे हैं उससे भविष्य में रियलिटी काफी ज्यादा बदल रही है, जैसा कि नेथन के साथ हुआ और उसकी पूरी फैमिली ही बदल गई, यानी कि बटरफ्लाई इफेक्ट। तो लूडो मेलेनी को समझाता है कि अब उसकी एक नई फैमिली है और अगर उन्होंने पास्ट में बदलाव किया तो कहीं वो अपने बेटे सैम और रेचल को खो ना दे। अब शुरू में मेलेनी को लूडो की इस नई फैमिली के बारे में सुनकर काफी बुरा लगता है, मगर वो समझ गई कि उसके मरने के बाद लूडो को सब कुछ संभालना पड़ा और उसे अपनी बेटी की भी देखभाल करनी थी। तो यहाँ से अब वो फैसला करती है कि जिस दिन वो यहाँ खुद को मरने से बचा लेगी उसी दिन अपनी टाइमलाइन के लूडो और बेटी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, ताकि भविष्य में लूडो की करंट फैमिली में कोई बदलाव ना हो। हालांकि ये फैसला करना मेलेनी के लिए काफी ही मुश्किल था। और यहाँ से अब दोनों मिलकर जांच करने लगते हैं कि उसे मारने वाला है कौन। वहीं मेलेनी भी अपनी टाइमलाइन में ढूंढ रही थी कि वो किलर कौन है, जिस बीच उसका ऑफिस वाला कोवर्कर उसे फिर से फ्लर्ट करता है। वहीं साल 2025 में लूडो पाता है कि मेलेनी के मरने के बाद वहाँ एक और लड़की की लाश भी मिली थी। तो यहाँ से उन्हें बस इन तीनों मर्डर्स की समानताएं ढूंढनी थी। वहीं काम के बाद थका हारा लूडो अपने परिवार के साथ डिनर करता है, जहाँ उसे उनकी फिक्र भी थी कि कहीं पास्ट में कुछ चेंज होने से वो उन्हें खो ना दे। वहीं साल 1998 की टाइमलाइन में मेलेनी अब अपने पति लूडो की नई फैमिली को लेकर जेलस फील करने लगती है और वो चाहती है कि लूडो हमेशा उसी का रहे। तो वो अब अपने समय में रेचल के बारे में पता करती है और पाती है कि वो इलीगल रूप से यहाँ उनके देश में रहती है, और यहाँ से जेलसी के कारण अब मेलेनी रेचल के ऊपर ही कानूनी कार्यवाही करवा देती है ताकि वो कभी भविष्य में उसके पति से मिले ही ना। मगर अब वो पा रही थी कि रेचल की जांच के लिए उसके पति को ही इन्वेस्टिगेशन दी गई है। तो मेलेनी यहाँ लूडो से कहती है कि वो इस केस को ही छोड़ दे। वहीं लूडो के कहे मुताबिक वो अपनी दोस्त को नेथन से मिलने भेज देती है ताकि भविष्य में उनकी शादी हो सके। जबकि साल 2025 में लूडो को एक क्लू मिलता है और वो पाता है कि मारी गई लड़कियों के पास जो अंगूठियां मिली हैं वे सब एक ही शॉप से खरीदी गई थी। तो वो नेथन के साथ जाकर उसी शोरूम में ओनर से पूछने लगता है कि उसका बेटा कहाँ है, क्योंकि लूडो के अनुसार वही था जो कि ये सारे खून कर रहा है। हालांकि वो औरत उन्हें कुछ नहीं बताती, जिससे गुस्सा होकर लूडो अब बिना वारंट के ही उसकी तलाशी लेने की कोशिश करता है। वहीं वो पास्ट में जाकर मेलेनी को उस ज्वेलरी शॉप के ओनर की फोटो देता है और कहता है कि शायद से यही किलर है जो कि उसे मारने
मारने वाला है, तो मेलेनी को उसे रोकना होगा। अब यहाँ से लूडो के कहे मुताबिक मेलेनी उस आदमी को ढूंढ लेती है और पहले उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा उस पर झूठे इल्जाम लगा उसे जेल करवाने की कोशिश भी करती है, मगर उसका ये प्लान फेल रहता है। तो वो खुद ही अब उसके पास जाकर उसे गालियां देने लगती है कि वो एक किलर है, जिसके बाद अब वो आदमी मेलेनी पर ही अटैक कर देता है। वहीं साल 2025 में अब लूडो के ऊपर डिपार्टमेंट में कार्यवाही होने लगती है, क्योंकि उसने बिना किसी वारंट के ही उस ज्वेलरी शॉप में जाकर उन्हें परेशान किया था, जिससे कि निराश लूडो अब वापस से घर आता है। मगर अब सरप्राइजिंगली वो पाता है कि यहाँ रेचल और सैम दोनों ही नहीं थे, यानी कि मेलेनी ने पास्ट में कुछ ऐसा बदल दिया जिससे कि उसकी अब यहाँ की फैमिली इस रियलिटी से ही हट चुकी है। वहीं जब वो घबराकर अपनी बेटी जूलियट के कमरे में जाता है तो पाता है कि वो भी बिल्कुल अलग लग रही थी। दरअसल जब पास्ट में मेलेनी ने रेचल को लूडो से मिलने से ही रोक दिया, तो अब इस नई रियलिटी में ना रेचल ने लूडो से शादी की और न ही उनका कोई बेटा सैम पैदा ही हुआ। वहीं बिना माँ के बड़े होने से अब इस नई रियलिटी में जूलियट भी नशा करने लगी और एक एडिक्ट बन गई। अब लूडो जल्दी से उसी हॉस्पिटल में फोन करता है जहाँ उसकी वाइफ रेचल काम करती थी, और वो पाता है कि इस रियलिटी में रेचल ने किसी से शादी ही नहीं की, जहाँ से वो हॉस्पिटल में उससे मिलने भी जाता है, मगर यहाँ तो रेचल उसे पहचानती तक नहीं। वहीं अब उसके पास उसके पार्टनर नेथन का फोन आता है और वो उसे बताता है कि जिस ज्वेलरी शॉप के ओनर पर उनका शक था वो रियल में किलर नहीं है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में उसकी पत्नी मेलेनी ने साल 1998 में अपनी मौत से पहले उस पर केस दर्ज करवाया हुआ था, और जिस दिन मेलेनी की मौत हुई तब तो वो जेल में था, यानी कि उनका ये सस्पेक्ट भी किलर नहीं था। तो यहाँ से लूडो अब फिर से पास्ट में जाता है और मेलेनी को सब बताता है कि वो आदमी किलर नहीं है, मगर अब उसकी फैमिली भविष्य से हट चुकी है और वो रेचल और सैम के बिना नहीं रह पाएगा। तो मेलेनी ने यहाँ पास्ट में क्या चेंजेस किए हैं। अब लूडो को यूज होता देख फाइनली मेलेनी को गिल्ट महसूस होता है और वो कन्फेस कर लेती है कि उसने ही जेलसी के कारण इस वक्त में रेचल को उसके यंगर वर्जन से दूर भेज दिया। अब ये सुनकर लूडो को काफी ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेलेनी ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, क्योंकि मेलेनी ने उसके बेटे सैम की भी जिंदगी छीन ली। वहीं इतना ही नहीं, बिना रेचल के उनकी बेटी जूलियट भी नशे की आदी बन चुकी है। मेलेनी के इस कदम के कारण सब कुछ तबाह हो गया। तो मेलेनी को अब कुछ भी करके उसे उसका सब कुछ लौटाना होगा, और ये कहकर अब गुस्से में लूडो वहाँ से चला जाता है। अब ये सब सुन मेलेनी को काफी ही ज्यादा बुरा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल उसने अपने बेस्ट फ्रेंड हेक्टर को कहकर रेचल को दूसरे शहर में भेज दिया था, मगर अब वो हेक्टर से कहती है कि वो रेचल को फिर से इसी शहर में ले आए। अब हेक्टर चूंकि मेलेनी का बचपन का दोस्त था और वो काफी वक्त तक उसकी क्रश भी रही थी, वो रेचल से मेलेनी को मिलवा देता है। मेलेनी फिर से रेचल को उसके शहर में रहने को कहती है और उससे माफी भी मांगती है, और ऐसा होते ही भविष्य में रियलिटी फिर से बदल चुकी थी और लूडो पाता है कि रेचल अब फिर से उसकी पत्नी बन गई है, जिसे कि देख अब वो काफी ही ज्यादा खुश था और वो उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि उसे उसकी फैमिली फिर से मिल चुकी थी जिनके बगैर वो रह भी नहीं सकता। अब यहाँ से लूडो फिर से पास्ट में जाकर मेलेनी को थैंक्स बोलता है। वहीं मेलेनी कहती है कि चूंकि उन्हें किलर का पता नहीं चल पा रहा, तो उसने आज ही यंग लूडो की गन छिपा ली है, तो उसे अब गन चलाना सीखना है ताकि जब भी कोई उसे मारने आए वो खुद को बचा सके। तो यहाँ से लूडो अब उसे शूटिंग सिखाने लगता है। वहीं घर पर यंग लूडो पिछले काफी दिनों से पा रहा था कि उसकी पत्नी मेलेनी पिछली काफी रातों से घर से चली जाती है, हालांकि उसे पता नहीं था कि वो उसी के फ्यूचर वर्जन से मिलने जाती है। वहीं आज उसकी बेबी जूलियट रोए जा रही थी, तो वो उसे गोद लेकर मेलेनी को ढूंढते हुए अब उसी बीच पर जा पहुंचता है जहां मेलेनी ओल्ड लूडो से गन चलाना सीख रही थी। और अब यहाँ से कुछ देर बाद जब मेलेनी वापस से घर आती है तो दोनों में लड़ाई भी होती है, क्योंकि मेलेनी बेबी को घर छोड़कर इतनी रात कहाँ जाती है। वहीं मेलेनी यंग लूडो को कुछ भी बता नहीं सकती, जबकि साल 2025 में लूडो पा रहा था कि मेलेनी का पास्ट में फिर से प्लान काम कर गया और अब फिर से नेथन को उसकी फैमिली पहले वाली मिल चुकी थी, जहां से वे फिर से केस पर काम करने लगते हैं और पाते हैं कि तीनों ही मर्डर्स में एक समानता है। दरअसल तीनों ही पहले से उस किलर को शायद से जानती होंगी, वरना अचानक से कोई उन्हें क्यों ही मारेगा। अब यहाँ से लूडो को भी स्ट्राइक होता है कि वो मेलेनी से पूछ सकता है कि क्या कुछ वक्त से उसे कोई स्टॉक कर रहा है, मगर अब जैसे ही वो वर्चुअल ऑफिस में जाता है तो पाता है कि अब जिस इंजीनियर ने ये प्रोग्राम बनाया था उसे उस पर शक हो रहा
रहा है। क्योंकि लूडो हर रोज कई बार इस वर्चुअल प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है, तो वो इस बार भी फिर से बहाना बनाता है कि उसे तो बस सबूत ढूंढने होते हैं। और अब वो फिर से पास्ट में जाकर मेलानी को कहता है कि अब उसके ऑफिस वालों को उस पर शक हो रहा है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्हें जल्दी से उस किलर को ढूंढना ही होगा। और यहाँ से वो आगे कहता है कि उनके अनुसार किलर उनकी जान पहचान का ही कोई होने वाला है, जिनके बारे में विक्टिम्स को पहले से पता होता है। अब यहाँ से मेलानी बताती है कि उसका एक कोवर्कर है निकोलस, जो कि उससे लगातार फ्लर्ट करता रहता है, तो हो सकता है कि वो ही उसका किलर हो। और अब यहाँ से लूडो फिर से भविष्य में जाकर निकोलस पर जांच करने को कहता है। और अब वो इन 3 हत्याओं का मेन सस्पेक्ट था। जहाँ से अब जब लूडो निकोलस का पीछा कर ही रहा था, तो रास्ते में उसे अपने पार्टनर नेथन की वाइफ फ्लोरेंस मिलती है, जो कि उसे बातों बातों में बता देती है कि जो भी लड़की मारी गई है, दरअसल नेथन उसे पहले से जानता था। और यहाँ से लूडो को शक होता है, क्योंकि उसके पार्टनर नेथन ने उसे कभी बताया ही नहीं कि वो उन मारी गई लड़कियों को जानता है। वहीं 1998 में भी नेथन मेलानी को जानता था। और इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वही किलर हो। और चूंकि वो खुद पुलिस में था, तो उसने सारे ही सबूत मिटा दिए होंगे, जिस कारण वो किलर आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। क्या नेथन ने ही इतने सालों से वे मर्डर किए थे, जिनमें की लूडो की पत्नी मेलानी भी शामिल थी। और चूंकि वो खुद पुलिस में था, तो इसीलिए वो सारे ही सबूतों को मिटाकर बचता रहा। वहीं पास्ट में हो रहे छोटे छोटे चेंजेस से फ्यूचर पर काफी बड़े प्रभाव पड़ रहे हैं और रियलिटी बदल रही है। तो क्या अपनी रियलिटी को बचाते हुए लूडो मेलानी के मर्डर को रोक भी पाएगा? वो आगे की ये जबरदस्त कहानी आपको इस सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर